चलो देखो, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक को हम इस प्रकार से लिखें, फिर बारंबारता। प्राप्तांक मेरे पास में दे रखे हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। ये प्राप्तांक है मेरे पास में। ठीक, और बारंबारता मेरे पास में है 3, 4, 5, 6, 2। ये बारंबारता है। ठीक, बारंबारता को हम एफ बने, क्या बने? एफ। और ये प्राप्तांक जो तुम्हें दे रखो है, ये प्राप्तांक को हम वर्ग अंतराल मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्ग अंतराल। ठीक है, अब वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल में क्या निकालेंगे? यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे। हम यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे वर्ग अंतराल से, जिसको हम x बोलते हैं। ठीक, मध्यमान प्राप्तांक 4, 0, 4, 0, 4 का आधा करोगे, 0 में 4 में 0 जोड़ोगे 4 होगा, 4 का आधा 2। ठीक है, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, 12 और 8 20, 20 का आधा 10। ठीक है, और 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28, 28 का आधा 14। ठीक है, और इसके बाद में 20 और 16 36, 36 का आधा 18। ठीक, ये मध्यमान है। क्या है? मध्यमान। ठीक, अब इसके बाद में हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी। डी बराबर फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। डी बराबर फार्मूला एक्स माइनस ए। अब मेरे पास में एक्स के सारे मान दे रखे हैं, ए हमें एज्यूम करना है, मतलब मानना है। इन x की वैल्यू में से जो बीच की वैल्यू हो उसको हम a मान सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से a मेरे पास में 10 आ गया है। अब हम d निकालेंगे, तो x 2 में से 10 को घटाएं कितना हो जाएगा? माइनस का 8। 6 में से 10 को घटाएं कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 10 में से 10 को घटाएं कितना हो जाएगा? 0। 14 में से 10 को घटाएं कितना हो जाएगा? 4। और 18 में से 10 को घटाएं कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे वाली लाइन पे लिखेंगे f गुणा d। ठीक है, f गुणा d। f गुणा d में हम f का d में गुणा करेंगे। f मेरे पास में 3 है और 8 तिया 24, माइनस का 24। ठीक है, 4 चौको 16, 0 का 5 में गुणा करोगे तो 0, 6 चौको 24 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ बराबर, ऐड करो 4 और 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20। ठीक, अब यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे सिग्मा एफ डी निकालेंगे। सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बराबर क्या होगा? देखो 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40। कितना होगा? 40। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 24 और 16 यहाँ पर भी दिया दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40। तो ये कितना होगा? सिग्मा एफ डी जो है मेरे पास में, कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। अब हम निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य एक्स बार, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो x बार को समांतर माध्य लिखेंगे। समांतर माध्य x बार को समांतर माध्य लिखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? a की वैल्यू है 10। ठीक है, तो 10 प्लस सिग्मा एफ डी है 0 अपॉन सिग्मा एफ है 20। तो 0 अपॉन 20 ये हो जाएगा क्या? 0। तो x बार बराबर 10, x बार बराबर 10। ठीक है, ये आंसर नोट कर लो।